हेलो, नमस्ते। मैं हूँ आपकी प्रीति और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आफ्टर ट्रांसप्लांट वो कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें करनी ही होती है। मैंने ऐसी कौन सी गलतियाँ की जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी, क्या हमें ज़रूरी है। इसके साथ ही मेरे ट्रांसप्लांट को 2.5 साल से ज़्यादा हो चुका है और मैं अपना एक्सपीरियंस और साथ ही कुछ और लोगों के एक्सपीरियंस को आप तक पहुँचाना चाहती हूँ, मैं शेयर करना चाहती हूँ। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट 5 ऐसी चीजें जिसके बिना आपका गुजारा नहीं है, आपको करनी ही करनी है। आइए सबसे पहले की बात करते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है मेडिकेशन, दवाइयाँ। आफ्टर ट्रांसप्लांट डॉक्टर हमें इम्यूनोसप्रेशेंट दवाइयों पर रखते हैं। ये इसलिए दी जाती हैं ताकि हमारा इम्यूनो सिस्टम कमजोर हो सके, जिससे हमारी जो नई किडनी बॉडी में स्थापित की गई है उसके रिजेक्शन के कम चांसेस रहें। और इसके साथ ही हमें अलग अलग और भी दवाइयाँ दी जाती हैं व्यक्तिगत रूप से। किसी की ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ, एसिडिटी की दवाइयाँ, ये सारी दवाइयाँ दी जाती हैं। जैसे आपको प्रॉब्लम्स होते हैं उस हिसाब से आपको मेडिसिन लेते हैं। और साथ ही आप अगर एक्स्ट्रा कोई भी मेडिसिन लेते हैं, अगर आपको कुछ भी होता है, आप बिना डॉक्टर को बताए, बिना इन्फॉर्म किए, बिना कंसल्ट किए आप कभी भी कोई मेडिसिन नहीं ले सकते। ठीक है। अब जो हमारे ट्रांसप्लांट की दवाइयाँ होती हैं वो बाकी दवाइयों से अलग कैसे हैं, आइए इसमें एक ट्विस्ट है कि ये अलग ऐसे है कि ये 12 घंटे के गैप पे लेनी होती है। कि अगर आपने मॉर्निंग में 10 बजे लिया है तो रात को आपको 10 बजे लेनी ही लेनी है। आप उसमें कोई भी बहाना नहीं कर सकते। तो इस चक्कर में क्या मैं आपको बता रही हूँ, आप ये चीज़ याद रखना कि कैसे हम दवाइयों को भूल जाते हैं। क्योंकि जब स्टार्टिंग के डेज होते हैं ट्रांसप्लांट के 3 महीने तक, तो हम एक घर में रहते हैं, हमें देखभाल करने वाले लोग होते हैं हमारे आसपास, और हमारे पास कोई काम नहीं होता। तो हम घर में बैठे, हमारे लिए दवाइयाँ याद करना अलार्म बजा और आप तुरंत खा लेते हैं। बट 3 महीने के बाद जब आप घर से बाहर जाने लगते हैं, जब अपनी लाइफ में वापस आते हैं, काम शुरू करते हैं, तब आपका ये दवाइयाँ जो हैं आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल ऐसे हो जाती हैं कि मैं जैसे आपको अपना एग्जांपल दूंगी। मैं जाती हूँ रास्ते में, मतलब मैं घर से 9 बजे निकल जाती हूँ, मेरी जो दवाइयों का टाइम है वो 10 बजे है। कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रैफिक लगा हुआ है, सब कुछ है, मेरा अलार्म बज गया और मैं बॉटल बैग से निकाल के दवाइयाँ निकाल के और चलती हुई बाइक पे दवाई खा रही हूँ। मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो इन दवाइयों को किसी भी कीमत पर हमें छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। हम शादी में जा रहे हैं, हम कहीं घूमने जा रहे हैं, या हम किसी मीटिंग में हैं, हम ऐसी कभी भी ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हमारी दवाइयाँ भूलने के चांसेस रहते हैं कि हम भूल जाएंगे। इसलिए जब भी आपका अलार्म बजे आप उसके साथ तुरंत दवाई खाएं। अब बात करते हैं कि मैंने इतने टाइम में कैसे मेडिसिन छोड़ी है। हाँ, मैं ये कहूँगी कि मैं कभी भूली तो नहीं हूँ, मतलब ऐसा तो मुझे याद नहीं कि मैंने कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने मेडिसिन नहीं खाई हो। ये होना भी नहीं चाहिए, ये रामबाण है, मतलब लक्ष्मण रेखा है, ये अगर खींच दी गई है तो मतलब आपको लेनी ही लेनी है। तो मेरे साथ अभी जस्ट मैं आपका एक एग्जांपल दूंगी। आज मॉर्निंग का मैं ब्रेकफास्ट बना रही थी और मेरा अलार्म बज गया और मैंने क्या करा, उसको कट करके मैंने सोचा कि मैं अपना ब्रेकफास्ट सबसे पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। मतलब एक बहुत छोटा सा काम था कि मैं उसको ये काम खत्म कर देती हूँ तब मैं खाऊंगी, 1 मिनट की बात है। मैं वो मेडिसिन खाना भूल गई, मैंने पूरा ब्रेकफास्ट बना लिया, कर लिया, और आधे घंटे लेट हो गए, जो मुझे नहीं करना चाहिए था बट वो हो गया। तो अब इसमें क्या है कि मैं इसको लेके टेंशन, स्ट्रेस नहीं लेना है। अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आपके स्ट्रेस लेने से वो वापस तो नहीं आएगा ना। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, बस आगे के लिए रेडी होना है कि ये चीज़ कभी नहीं करनी है। अलार्म बज गया मतलब दौड़ो, जाओ, भागो और दवाई खा लो। मेरे साथ 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक लेट हुआ है कई बार। लाइक कह सकते हैं 6-7 बार तो हो ही चुका है। दूसरी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है डाइट। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट हमें डाइट का विशेष ध्यान रखना है। हमें एक बैलेंस डाइट लेना है, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, जो भी सब खा सकते हैं आप। पर हाँ, इससे पहले मैं यही कहूंगी कि आप अपने डॉक्टर से बात कर लें कि आपको क्या खाना है, आपको क्या नहीं खाना है। कभी भी किसी को देख के कि वो इंसान ये खा रहा है तो ये मुझे भी खाना चाहिए, या अगर वो ये नहीं खा रहा है तो मुझे भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सबका व्यक्तिगत है और डॉक्टर उनको उनके हेल्थ के अकॉर्डिंग चीज़ें सजेस्ट करते हैं खाने के लिए। जैसे कि मेरा ये फ्रूट्स मुझे मना किया गया है कि नहीं खाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपको भी मना किया जाएगा। इसके अलावा मुझे डॉक्टर ने सब कुछ खाने के लिए बोला है, साफ सफाई का ध्यान रखते हुए। पता होना चाहिए कि हमें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। मेरे डॉक्टर ने इवन बाहर का भी बोला है खाने के लिए, बट कभी कभार, ऐसा नहीं है कि आप कहीं से भी रोड साइड जाके खा लो, स्ट्रीट फूड खा लो, बिल्कुल भी नहीं। आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खानी है जिसमें इन्फेक्शन का खतरा हो।
इसके साथ ही जो डाइट में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमें नमक का बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है, हमें ज़्यादा नमक नहीं खाना है। अगली चीज़ है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज। देखिए, नॉर्मल इंसान भी अपनी लाइफ में एक्सरसाइज करता है और एक्सरसाइज ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को हील कर देती है। कि एक्सरसाइज तो नॉर्मल लोग, आप देख रहे हो कि इस टाइम पे लोग पागल हुए पड़े हैं कि एक्सरसाइज करने के लिए, चीज़ें करने के लिए। हम एक पेशेंट है और पेशेंट को हमेशा ही एक्सरसाइज करनी ही चाहिए, क्योंकि हम इतनी दवाइयाँ लेते हैं। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैं जो हूँ, मैं ज़्यादा ओवर थिंकर नहीं हूँ, कभी कभार चीज़ें ऐसी करती हूँ, वैसे ज़्यादा सोचती नहीं हूँ मैं। तो अगर हम कोई एक्सरसाइज नहीं करते हैं, हमारे जो हैप्पी हार्मोन्स होते हैं वो जनरेट नहीं होते हैं। मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। आज से 1.5 महीने पहले की बात है ये, कि मैं अकेले घर में रहने लगी, बहुत शांत रहने लगी। मैं कोई एक्सरसाइज नहीं कर रही थी, इवन मैं पहले डांस करती थी, मैंने डांस भी छोड़ दिया, कुछ नहीं कर रही थी और मैं घर में रहती थी, बाकी चीज़ें खाना पीना सब नॉर्मल था। धीरे धीरे मैं बीमार पड़ने लगी और ऐसा बीमार पड़ने लगी कि मुझे रात रात भर नींद नहीं आना, परेशान होना, मुझे किसी भी चीज़ से खुशी नहीं मिलना। क्योंकि शॉपिंग मुझे बहुत खुशी देती है, मुझे वो भी खुशी नहीं दे रही है। मैं अजीब से मेरा फेस भी मुझे देख के लग रहा है कि कुछ तो गलत हो रहा है मेरे साथ। मैं किसी पे गुस्सा हो जाना, मतलब मैं किसी को भी गुस्सा होके मन कर रहा है उनका खून ही पी जाऊँ। मतलब ऐसा वाला रूप मैंने पहली बार देखा। ये सब मैंने तब भी नहीं देखा जब मैं इतनी सीरियस थी, मेरी तबीयत खराब थी, मैं हॉस्पिटल में थी, कभी भी नहीं। तो हमारे लिए एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि मैं कि कैसे अपनी लाइफ को हैप्पी रखती हूँ और एक्सरसाइज करती रहती हूँ। तो इसलिए एक्सरसाइज आपको बहुत ज़रूरी है, आप एक्सरसाइज करें। पर हाँ, इसमें भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैं उल्टे पेड़ पे लटक रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी मेरे को देख के उल्टे पेड़ पे लटक जाएं। आप पहले ये पता करें कि आपके ट्रांसप्लांट को कितना टाइम हुआ है, आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी है। आप अपने डॉक्टर से पूछें कि आप कितना कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर आप एक्सरसाइज करें। अगर आप स्टार्टिंग के डेज में ट्रांसप्लांट के, तो हल्की फुल्की थोड़ी बहुत एक्सरसाइज, वॉक जो कर सकते हैं करें। अगर आपको टाइम हो गया आप वॉक करें, जैसे मैं वॉक, रन, वैसे रन तो इतना अच्छा नहीं आता मुझे, हाँ, पर जब मैं ना, मेरे ट्रांसप्लांट को 3-4 महीने हुए थे, आपको पता है मैं 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर दौड़ लेती थी, मतलब लगातार नहीं, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा। बट और अभी तो थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, बट करना ज़रूरी है। डांस करिए, जो आपको पसंद है ना वो करिए, जो आपकी लाइफ में आपको खुशी दे रहा है ना वो करिए। जिंदगी बस एक बार मिली है, मैं हमेशा कहती हूँ दोबारा नहीं मिलेगी। पता नहीं आपको दोबारा मिल जाए, पर मुझे तो नहीं मिलने वाली है। मैं ज़िंदगी को एकदम खुल के जीने वाली हूँ, मतलब भागना दौड़ना सब करने वाली हूँ, बस गिरना उठना, बस रुकना नहीं है। आपने सब देखी है ना वो मूवी, तो आपको भी वही करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है वो है हाइजीन। देखिए, हाइजीन तो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के दिनों में, और हम ट्रांसप्लांट पेशेंट है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा। हाइजीन मतलब कि अगर आप कुछ भी खाने जा रहे हो ना, तो 20 सेकेंड आप अपने हैंड को अच्छे से वॉश करें, ऐसे ऐसे जादू की तरह एकदम। जहाँ आप रहते हैं वहाँ साफ सफाई का ध्यान रखना। जिस बेड पे सोते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी आया कहीं भी सो गया। तो नॉर्मल घर में, ये तो मैंने बचपन से अपनी मम्मी को देखा हुआ है कि वो बहुत साफ सफाई रखती हैं। तो ऐसे ही आपको साफ सफाई पे थोड़ा सा ध्यान देना है, इस तरीके से आपका हाइजीन का मेंटेन करना है। आप जहाँ भी जाते हैं, रोज जो भी खाना खाते हैं, वो थोड़ा सा ध्यान रखिए। और साथ ही मैं एक चीज़ और है कि मैं सबसे ज़्यादा ये कहती हूँ, स्ट्रेस कम लीजिए। स्ट्रेस क्या होता है कि हम कुछ भी ना, लाइफ में अच्छा हो रहा हो बुरा हो रहा हो ना, कुछ आदत होती है कुछ लोगों की स्ट्रेस लेने की, उससे क्या हो जाएगा मुझे समझ नहीं आता। मतलब क्या आप उस प्रॉब्लम को ख़त्म कर लेंगे? अगर अगर आपको होने वाला है, अगर मान लीजिए 5 साल बाद कुछ होने वाला है, 2 साल बाद किडनी फेल होने वाली है, कुछ भी होने वाला है किसी को, हम क्या उसे सही कर लेंगे? नहीं ना। तो सिर्फ सोच सोच के, नहीं नहीं नहीं, डर डर के, मैं तो ये नहीं करूँगी, मुझे ये हो जाएगा, मैं तो वो नहीं करूँगी, मुझे ऐसा कुछ नहीं है। हमने किया तो पहले भी नहीं था, फिर भी हुआ ना। और लोगों की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनी। मुझे भी लोग बोलते तुम नशा बहुत करती थी क्या, तुम्हारा किडनी ऐसा हो गया। अरे भैया ठीक है ना, जो जो बोलते हैं उसको बोलने दो, चिल करो लाइफ में, बस हम चिल करने के लिए आए हैं, ठीक है। अब जो अगला है वो है आपका रूटीन चेकअप। तो आफ्टर ट्रांसप्लांट रूटीन चेकअप होता है, जैसे कि सबसे पहले डॉक्टर आपको 1-1 वीक पे बुलाते हैं, फिर 1.5 वीक को 2 वीक होता है, 15 दिन, 1 महीना, फिर 2 महीना, 3 महीने, ऐसे बढ़ता जाता है। अभी जो मेरा रूटीन चेकअप जैसा कि होता है कि 3-3 महीने पे होने पर, मैं हर महीने चेकअप करा लेती हूँ। और डॉक्टर जब बुलाते हैं देखने के लिए तो बुला तब चले जाते हैं।
और अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है, जैसे बीच में मुझे कोविड हुआ था, इसके साथ ही और भी थोड़ी बहुत चीज़ें हो जाती भी, तो सबसे पहले मैं अपने डॉक्टर को इन्फॉर्म करती हूँ। वो जो मुझे बोलते हैं, जो दवाइयाँ देते हैं, मैं वही दवाइयाँ लेती हूँ और वही चीज़ें करती हूँ। जो भी ट्रांसप्लांट की टीम है वो जैसा बोलती है, जो बोलती है, आपको वो करना है। अगर वो आपको बुलाते हैं तो आपको जाना है, आपको चेकअप कराना है और वहाँ से खुशी खुशी वापस आना है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे मोटिवेट करें। और जितने भी लोग हैं हमारी फैमिली में अभी जो जुड़ते जा रहे हैं, उन सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो मुझे प्यार देते हैं, मैं सदा उसकी आभारी हूँ और आपकी दुआओं से मैं बहुत अच्छी हूँ। और कमेंट्स करके जल्दी जल्दी बताइएगा, अगली वीडियो में मैं जल्दी आऊँगी। और तब तक आप सब अपना ध्यान रखना। बाय बाय।